दोस्तों नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आखिरकार मिल ही गया चित्रकला कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2024 का वायरल पेपर। तो पेपर का पहला पेज आपके सामने है। अनुक्रमांक, यहाँ रोल नंबर लिखना होगा, यहाँ नाम, ये है संकेतांक और ये है विषय कोड। अब देखिए, इसमें निर्देश पढ़ना, जानना, समझना बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके चित्रकला ड्राइंग के पेपर में। तो देखिए, यहाँ लिखा है मुख्य पृष्ठ तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। यानी मुख्य पृष्ठ पर तो रोल नंबर लिखना ही है, उसके अंदर जितने भी कागज़ रहेंगे जिस पर आपको चित्र बनाना है उस पर भी रोल नंबर लिखना है और सिग्नेचर करवाना है। ठीक है। ये प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। खंड क में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। यानी आलेखन के भी 20 है और प्राविधिक के भी 20 हैं, जिनमें से किसी एक के 20 केवल 20 करना है। या तो आप आलेखन कर डालिए या तो प्राविधिक कर डालिए, जो आपको अच्छी प्रकार से आता हो, और उसका उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करने हैं। यानी जो विकल्प सही रहेगा OMR पर जाएंगे, डार्ट पेन से नीले या काले से पूरे गोले को रंगेंगे। ए सही तो ए, बी सही है तो बी, सी सही है तो सी, जो भी सही हो चारों में से। और लिखा है कि OMR शीट पर एक बार उत्तर कर दीजिए, भर दीजिए, रंग दीजिए, तो उसको काटना नहीं है, इरेजर नहीं लगाना, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना। खंड क में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला, यानी 20 नंबर का यहाँ ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा खंड ख में आलेखन प्राविधिक कला, ये 30 नंबर का रहेगा। या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे, तीनों में से एक ही करना है, केवल एक का चित्रण करना। तो इन बातों को आप समझिए। और खंड ग में स्मृत चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं। अब निर्देश कुछ और है, हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने, थोड़ा सा और है, उसके बाद हम तुरंत शुरू करते हैं आपका पेपर। खंड का शुरू हो गया यहाँ से, थोड़ा सा निर्देश इसमें भी है, वही बात रिपीट किया गया है। अब यहाँ से आलेखन, अब प्रत्येक एक एक नंबर का है, प्रत्येक क्या है, एक एक नंबर का है। लिखा है आपके सामने, 4 विकल्प दिए गए, एक सही होगा। ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप ये जानिए कि आपका 96 से लेकर के 97% परसेंटेज अपना नाम, माता पिता का नाम, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। तो लिखा है पहला, तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? नारियल, सरसों, तारपीन, इसमें से कोई 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सही विकल्प जो है वह तारपीन। तो MR शीट पर जाइए, इस गोले को आप क्या करेंगे, काला या नीला डार्ट पेन से करिएगा। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल रंग का विरोधी रंग, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल रंग का विरोधी हरा है। 4 विकल्प में से पहला विकल्प ही सही है, हरा है। कला शब्द किस भाषा का है? हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी। ये जो कला शब्द है किस भाषा का है? तो याद रखिए, ये जो कला शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है। अल्पना का जन्म किस राज्य में हुआ? अल्पना का जन्म किस राज्य में हुआ? 4 विकल्प दिए गए, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान। तो सही विकल्प आपका बी है, पश्चिम बंगाल। सही विकल्प क्या है? बी है। अगला है, चित्र में गहरा रंग विशेषकर, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? घनत्व, काली घटा, अंधेरा, प्रकाश। तो गहरा रंग क्या दर्शाने? घनत्व दर्शाने के लिए होता है। गहरा रंग किसका क्या दर्शाने के लिए होता है? घनत्व। पहला विकल्प ही सही है। आदर्श रंग कितने होते हैं? तो भैया आदर्श रंग क्या होते हैं? 8, 7, 5, 6। डी विकल्प सही है। याद रखिएगा, आदर्श रंग की बात हो रही है। और चित्रकला में कितने अंग माने जाते हैं? तो ये चित्रकला में कितने अंग माने जाते हैं? तो जैसे आदर्श रंग 6 है,
वैसे चित्रकला में भी 6 अंक माने जाते हैं, यानी 7 का सही विकल्प आपके सामने है सी। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए अगले पेज पर अगला प्रश्न, तो अगला पेज हम लेकर आ ही गए आपके सामने। ये आ गया अगला पेज। प्राथमिक या मुख्य रंग कौन कौन है? देखिए प्राथमिक या मुख्य रंग 3 होते हैं, याद रखिए प्राथमिक या मुख्य रंग 3 होते हैं। तो इसमें से कौन है? नीला पीला नारंगी नहीं, नारंगी हरा बैगनी नहीं, काला सफ़ेद लाल ये भी नहीं, लाल नीला पीला डी विकल्प सही है। याद रखिएगा प्राथमिक रंग पूछा जाता आता है कि प्राथमिक रंग कितने होते? 3, और तीनों में से क्या है? लाल नीला पीला। तो हो सकता कुछ प्रश्नों में बदलाव भी हो सकता है। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार देखिए ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं ओस्टवाल्ड चक्र में के अनुसार मुख्य रंग, ठीक है। ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं, याद रखिए। लेकिन मुख्य रंग की बात होगी तो 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 होते हैं। नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नीला और पीला मिलाने से, नीला और पीला जब मिलाएंगे नारंगी हरा बैगनी भूरा हरा रंग प्राप्त होता है। पीले का विरोधी रंग कौन सा है? पीले का विरोधी रंग, तो पीले का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो पीले का विरोधी रंग नीला होता है। याद रखिए इस बात को, पीले का विरोधी रंग नीला ही होता है। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाया जाता है, पेंसिल के रूप में रहता है एक प्रकार से, समझिए। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? बहुत हल्का होता है। और ये है अगला प्रश्न आपके सामने 13वां। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा समान होती है? देखिए कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा समान होती है? एच से हार्ड होता है, 2H और हार्ड होता है, और बी से काला ब्लैक हो जाता है, गहरा हो जाता है। तो सामान HB, सामान इसी HB से होगा पेंसिल। कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त है? कमरे की छत हेतु 14वां प्रश्न जो है 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए कोने का आलेखन, ये कमरे का छत बनाना कोने का कैसा होगा? नहीं, केंद्रीय आलेखन सही विकल्प बी है, केंद्रीय आलेखन। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कपड़े पर पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? कपड़े पर, ठीक है, कपड़े पर पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? एक्रिलिक रंग, पोस्टर कलर, वाटर कलर, तैल रंग। नहीं भैया, पोस्टर कलर नाम से ही वाटर कलर से चित्र बनाया जाता है, तैल रंग से भी चित्र बनाया जाता है। एक्रिलिक रंग ये विकल्प ही सही है। अब हम लेकर चल रहे हैं आपको 16वें प्रश्न पर। आ भी गया 16वां प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा होती है? निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा होती है? सरल रेखा सीधी होती है, ऊर्ध्व रेखा ऐसे हो जाएगी, वक्र रेखा यही है लयात्मक, क्षैतिज ऐसे हो जाएगी, वक्र लयात्मक, ये सी विकल्प सही है। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। 17वां प्रश्न। द्वितीयक रंग कौन कौन है? लाल पीला नीला, ये तो प्राथमिक हो गया। नारंगी हरा बैगनी, लाल बैगनी हरा, इसमें से कोई नहीं। तो ये देखिए इसमें लाल है प्राथमिक, तो इसमें भी लाल है, तो इसका अर्थ इसमें भी नहीं है। ये तो है, ये नहीं है, तो इसका नारंगी हरा बैगनी, याद रखिएगा सी विकल्प सही है। सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी है? सबसे गाढ़ी पेंसिल या हार्ड होती है, ये भी सामान्य होती, 2B गाढ़ी तो होती है लेकिन इससे गाढ़ी नहीं होगी, यानी डी विकल्प सही है आपका, 18 का डी। अगला है 19वां प्रश्न जो आपके सामने। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल, गुलाब, चमेली, गेंदा। यह आसान प्रश्न है। कमल। मोनोक्रोम क्या है?
मोनोक्रोम क्या है? रंगों का मिश्रण नहीं, रंगों का गाढ़ापन नहीं, एक ही रंग के विभिन्न तान टोन, सी ही सही है। अब देखिए जो प्राविधिक कर लेंगे 20 वो ये आ गया, सारी जो आलेखन कर लेंगे वो प्राविधिक नहीं करेंगे, और जिनको आलेखन नहीं आ रहा अच्छी प्रकार वो प्राविधिक करेंगे। तो देखिए प्राविधिक कला टेक्निकल ड्राइंग यानी अथवा लगाना है, या तो 20 से या तो ये। शुरू करते हैं। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होते हैं प्राकृतिक रंग, द्वितीयक रंग, श्वेत श्याम रंग, पेस्टल कलर। श्वेत श्याम भैया ज्यामितीय आलेखन है ना, पेंसिल से बनता है, याद रखिएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? आसान प्रश्न है। 100। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण, सरल कोण। सरल कोण अथवा रिज कोण, यानी डी विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा संपूरक कोण है? जब दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो। जब दोनों को है 100 है, नहीं नहीं, ये क्या है 170, नहीं, ये क्या है 90, ये तो पूरक हो गया, तो संपूरक डी वाला है। अब हम आपको लेकर चलेंगे 5वें प्रश्न, प्राविधिक का जो चल रहा है उसमें 5वां प्रश्न हम आपके सामने लेकर चलेंगे। आ भी गया सामने 5वां प्रश्न आपके। ये देखिए, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 2 समकोण अर्थात 180 डिग्री होता है, तो बी विकल्प सही है। त्रिज्या आर वाले वृत्त का व्यास, त्रिज्या आर वाले वृत्त का व्यास, त्रिज्या का दूना यानी 6वां का, ए विकल्प ही सही है, ए विकल्प ही सही है। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? 7वां, ठीक है। हेक्टो किलो, तो इसका अर्थ है 10, हेक्टो के बाद तब किलो आता है। मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये यानी सी। 8वां है, निम्न में कौन सा बृहत कोण नहीं है? तो 180 तो सरल या रिज होगा, बृहत कोण नहीं है 8वां का। 200, 250, 270, तो इसका अर्थ ये तो नहीं होगा। 100 ये सरल कोण है, तो यही बृहत कोण नहीं है। अब बृहत कोण होता कितना है? 180 से अधिक और 360 से कम। 180 से अधिक और 360 से कम, तो ये बृहत यह है, यह बृहत कोण कौन सा नहीं है? पहला ही नहीं है। अगला है, किसी वृत्त का केंद्र, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है। किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा बांटता 2 समान भागों में, 2 समान भागों में, ठीक है ना। जीवा यानी व्यास। किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होगा, किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होगा, किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होगा। देखिए त्रिभुज ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए यह बहिष्कोण होगा, ये बहिष्कोण होगा और ये बहिष्कोण होगा, ठीक है। 1 2 3, और ये कितने के बराबर होगा? 10वां। 4 समकोण, कितना होगा? 4 समकोण के बराबर। अब देखिए कैसे, अंतःकोण कितना होता है? 180। अब जैसे मान लीजिए ये 60 है तो 120 होगा, ये 60 है 120 होगा, ये 60 है तो 120। अब 120 से 120 जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा, और 90 का भाग देंगे तो 4 समकोण यानी 360। निम्न कोण में कौन अधिक कोण है? अधिक कोण, तो देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, 110 होगा,
110 डिग्री। अधिक कोण, निम्न में से कौन सा अधिक कोण है? जिस कोण का मान 90 से अधिक और 180 से कम होता है। तो 90 से अधिक 180 से यही कम है ना, ये 90 से कम है, 90 से कम है, यह अधिक है 180 से, तो यही है। जिस कोण का मान 90 से अधिक और 180 से कम इसी बीच में होता, तो ये सी विकल्प सही है। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 100। देखिए, मीटर, डेका, डेका, हेक्टो, एक यहाँ लिखिए, 2 शून्य लगा दीजिए, 100। निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? घन, शंकु, बेलन, प्रिज्म। तो सही विकल्प जो इसमें है प्रिज्म ही है। प्रिज्म में क्या होते हैं? आयताकार फलक होते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर अगले प्रश्नों के लिए। तो शुरू हो गया आपके सामने 14। संपूरक कोण होता है 360, 180 संपूरक कोण, ठीक है। अगला प्रश्न है घनाभ में कितने फलक होते हैं? तो घनाभ में भैया 6 फलक होते हैं। घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6। अगला है 16वां प्रश्न जो आपके सामने, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? एक आयताकार कमरा में 4 हो गए भाई ना, 4। एक आयताकार कमरे में भाई 4 दीवारें वहीं ऊर्ध्वाधर होती हैं। एक घन में कितनी कोर होती हैं? एक घन में कितनी कोर होती हैं? एक घन में कितनी कोर होती हैं? देखिए यहाँ गलत है, 12 होगा, डी सही है। एक घन में 12 कोर देख सकते हैं, हम एक आपके सामने दिखा भी दे रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है? इरेजर है। 1 2 3 4, 4 कोर हो गए, 4 नीचे, 8, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 12। अगला प्रश्न है ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार रंग, सांचे, रेखाएं। ज्यामितीय आलेखन में रेखाएं ही होती हैं। 18 का सी। 19 का किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं? किसी वृत्त भैया, किसी वृत्त में एक ही केंद्र होगा। परिध का कोई भाग क्या कहलाता है? चाप। परिध का कोई भाग, ये देखिए परिध है वृत्त की, और ये भाग क्या कहलाता है? चाप। सी विकल्प सही है। अब हम लेकर चल रहे हैं आपको, आ गया यहाँ से खंड ख वर्णात्मक, ये 20 नंबर का था, अब ये 30 नंबर का रहेगा। ये कितने का है? 30 नंबर का। एक एक नंबर 20 प्रश्न एक एक नंबर के थे। ये 30 नंबर वर्णात्मक प्रश्न 30 नंबर का। अब देखिए क्या करना है। 20 सेमी गुणे 25 सेमी के आयत में सूर्यास्त के समय नदी किनारे घास चरती गाय, घर लौटती 2 महिलाएं तथा आकाश में उड़ते कुछ पक्षियों का दृश्य चित्र बनाइए। चित्रण में जल रंग अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखिए। निम्नलिखित बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है। इसी आधार पर आपको नंबर मिलेंगे 30 नंबर। देखिए सही अनुपात करेंगे तो 10 नंबर, सुंदर संयोजन 5 नंबर, आकर्षक रंग योजना 10 नंबर, सामान्य प्रभाव 5 नंबर। अथवा यदि प्राकृतिक दृश्य चित्रण 30 नंबर का नहीं करते तो 30 नंबर का आलेखन कीजिएगा। अथवा लिखा है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या लिखा है? 10 सेमी त्रिज्या के वृत्त में आकर्षक आलेखन की रचना कीजिए जो किसी भारतीय पुष्प पत्तियों एवं कलियों तथा अलंकारी मछली का प्रयोग हो। आलेखन में कम से कम 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। और जो नंबर मिलेगा आपको इस आधार पर मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। मौलिकता पर 10, संयोजन पर 5, उत्तम रंग संगति और सामान्य प्रभाव, यानी ये सब गुण होगा तब 30 नंबर 30 का 30 मिलेगा।
अब यदि यह नहीं करते, प्रायः बच्चे आलेखन ही करते हैं, याद रखिएगा, प्रायः बच्चे आलेखन ही करते हैं। 30 सेमी त्रिज्या होनी चाहिए, 30 सेमी, यानी व्यास कितना हो जाएगा 20 सेमी। अब देखिए प्राविधिक करना है। 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का आंसर देना 10-10 नंबर का है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किन्हीं 2 असमान वृत्तों के तिर्यक स्पर्शी खींचिए। प्राविधिक बच्चे कम करते हैं। आप यहाँ से ये 2 प्रश्न तो यहाँ हो गए आपके सामने, और देखिए ये 3 प्रश्न और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 3 करना 10-10 नंबर, ठीक है। अब हम खंड ग स्मृति चित्रण लेकर आ ही गए, और 20 नंबर का ये 10 नंबर यहाँ, 10 नंबर यहाँ। प्रत्येक में से किसी एक का स्मृति चित्रण छाया प्रकाश दर्शाते पेंसिल से बनाए चित्र 15 सेमी से कम न हो। इन तीनों में से एक 10 नंबर का, इन तीनों में से एक 10 नंबर का पेंसिल से बनाना है। नमस्कार।